भगवान की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे चौथा नियम पूछा और उसका विचार पूछे। सो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जीवन भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी मैंने जीवन में की। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा जीवन में जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, जिसमें से चौथा नियम है अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। चौथा नियम हमें अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करने के लिए, जो यदि अपन अपने परिवार में जितने भी सेवक सेविका रहते हैं वह एकता के साथ, यदि कोई भी कार्य हो, जमीन लेना हो या गाड़ी मकान या शादी वगैरह करना हो, तो वह एकता के साथ हमें विचार करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें परिवार में संयम मर्यादा प्रेम का आचरण करना जरूर रहता है, क्योंकि इन शब्दों का यदि अपन अपने परिवार में उच्चारण या आचरण नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में एकता कायम नहीं होगी। तो सब साथियों, हमें परिवार में रहकर एकता कैसी बनानी है, वह घर के मुखिया यानी कि सेवक जी के और सेवका के ऊपर रहता है, क्योंकि जब तक अपन पति पत्नी या सेवक सेविका, जब तक हमारे विचार एक नहीं होंगे तो बच्चों के विचार कहाँ से एक हो जाएंगे। इसलिए हमें परिवार में जो घर के मुखिया रहते हैं, पति पत्नी सेवक सेविका, वह सबसे पहले एकता कायम करेंगे। उसके पश्चात बच्चों भी देखते हैं कि हमारे माँ बाप जैसा कर रहे हैं वैसे अपन उनके आदेशों का कार्य करते रहेंगे, तो हमारी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आएंगी। और सेवक साथियों, जैसे कि सेवक परिवार में एकता कैसे दिखानी चाहिए, कोई भी शादी ब्याह या सेवक सम्मेलन, जन जागृति का कार्यक्रम हो, एक भगवान का आह्वान कार्य हो, तो वहां पर एकता के साथ जाकर एक भगवान का कार्य में सम्मिलित होना चाहिए, शादी विवाह में सम्मिलित होना चाहिए, या किसी प्रकार किसी परिवार में कोई सदस्य सेवक सेविका परमात्मा में विलीन होता है तो वहां तो जरूर से जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे वह सेवक का भय मजबूत होता है और वह सोचता है कि मेरे रिश्तेदार से ज्यादा तो मेरे सेवक सेविकाएं आए हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो मैं अपने कर्मों के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो अच्छा करने की कोशिश करता है और जो अच्छा सोचता है, तो उस पर कहीं न कहीं से टीका टिप्पणी या शंका आती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की सोने में यदि अपन खरीदने जाए तो खोट तो नहीं है, वह हम देखते हैं तो वह शंका जरूर रहती है। अच्छा करने वाले पर शंका जरूर आती है, न कि कोयले पे किसी प्रकार से कोई शंका लाते हैं, न कोई किसी प्रकार से आपत्ति लगाते हैं। जो अच्छा करता है उसके साथ भगवान भी जरूर अच्छा ही करता है। आज मैंने जब शाम काल में प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि सामने दीपावली पर्व का त्योहार आने वाला है, और आज एक दिन पहले मेरे निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक है।
तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना आज मेरे निज निवास स्थान पर ज्यादा से ज्यादा सेवक पहुंचे और मुझे उनके सेवा का या अपने तरफ से मुझे मन में विचार आया कि मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे निवास स्थान पर एक भगवान के चर्चा बैठक में सेवक सेविका उपस्थित होंगे। तो मुझे अभी अभी तुरंत अनुभव मिला, क्योंकि बाबा के सामने जो शब्द रखता है वह शब्दों की जरूर पूर्ति होती है। तो सेवक साथियों, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें भगवान सुनता नहीं है। यह तुरंत का अनुभव है। आज मेरे निवास स्थान पर इतने सेवक सेविका हैं कि जब सेवक सेविका को हम अपने अंतर आत्मा से बुलाते अपने निवास स्थान पर जरूर आते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। हो सकता है सेवक से कोई बोलने चालने में विचारों में किसी प्रकार से गलती हुई तो मुझे क्षमा करेंगे। ऐसे में आपसे विनती करता हूँ। सभी का नमस्कार। हनुमान जी को प्रणाम, मानते की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज के भगवान चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने सुबह की विनती पूछे और उस पर विचार तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद की। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। हम सुबह की विनती करते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं, भगवान से हम अनुरोध करते हैं और बताते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, भगवान उपस्थित होते हैं और भगवान से हम अनुरोध करते हैं और भगवान को हम बताते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मतलब हम यहाँ पे सुबह की विनती में पहले सर्वप्रथम भगवान को बताते हैं कि मार्ग के पहले जो हम विभिन्न प्रकार के देवी देवता के कार्य किए, पंडा पुजारी को कार्य किए और तांत्रिक मांत्रिक के पास के जो हमने गए और उनके माध्यम से अपने घर में जो पंडा पुजारी के कार्य किए, अंधश्रद्धा अंधविश्वास के कार्य किए, ये हम भगवान बाबा हनुमान जी को बताते हैं। उसके बाद मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करें। जब से हम जन्म लिए और जब से हमने होश संभाले, इसमें हम जब से अच्छे बुरे के फर्क जानने लगे, जब तक कि हम अपने कर्मों की गलतियों की हम यहाँ पर माफी मांगते हैं और मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। तो जो बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम है, जो इनका हम बाबा को हम अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंत समय तक हम पालन करने का वचन देते हैं। सुबह की विनती 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हम भगवान बाबा हनुमान जी को हम बताते हैं, दूसरे स्टेप में हम अपने कर्मों की गलतियों की माफी मांगते हैं और तीसरे स्टेप में हम भगवान को वचन देते हैं। तो यह सुबह की विनती 3 स्टेप में होती है, जिसके माध्यम से हम भगवान को सुबह की विनती हम वचन देने के लिए करते हैं, जिससे सेवक सेविका जो है सुबह की विनती करने से वचन बद्ध होता है, जिससे के माध्यम से वह सेवक अपने जीवन के अंत समय तक जो भगवान को वचन देता है वो सेवक ही जानता है और वो सेविका जानता है। तो किसी ने कहा है कि सुबह की विनती करते प्रार्थना शाम की, तत्व शब्द नियम से चलते तो जिंदगी है किस काम की। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। सुबह की विनती बताया, इसको विचार रखे, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक में आगे अपने बाबा की सेवा